जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। 2 साल पहले की बात है, मैं जयपुर में ब्याही हुई हूँ और बहुत कभी इतना अपने मायके जाना मेरा हुआ नहीं। तो मेरे पापा हैं मायके में और बुआ जी थे जो अब नहीं रहे। इसी 20 जून को उनका निर्वाण हो गया। तो मुझे गुरुजी से जुड़े, शायद कोविड में मैं उनसे जुड़ी थी, क्योंकि अपने आप ही मैं सिद्धार्थ मोहन जी के भजन सुनती रही। और मुझे एक सिस्ट भी थी ओवरी में, जिसके इलाज के मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी, लेकिन कोविड के बाद वो भी नहीं करा पाई। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि ऐसे ही आदेश हुआ कोविड की फर्स्ट वेव में कि एक लोटा पानी का भर के, तांबे का छोटा सा घर पे है, वो रख दे और उसको मतलब रात भर भर के और उसमें 7 बार या 11 बार ओम नमो शिवाय बोल और सुबह उसका जल पी ले। और मैं ये करती रही। संगत जी यकीन मानिए, गुरु जी ने मुझे कब से अपने आप जोड़ा मुझे नहीं पता। मुझे बटरफ्लाइज के बहुत दर्शन होते थे कोविड में अपने फ्लैट की बालकनी से, पर घर पे भी आती थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये सब गुरु जी क्या मतलब आशीर्वाद है। और मैं उसको पीती रही। और जब सेकेंड वेव के बाद मैं चेक कराने गई तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी वो सिस्ट अपने आप ही अंदर गल के ख़त्म हो गई थी। और डॉक्टर हैरान थी कि बिना मतलब दवाई के ये कैसे हुआ। ये तो अब पता लगता है कि गुरु जी का जो लोटा भर के और शिव जी का जाप करवाना या सिद्धार्थ मोहन जी के भजन या गुरबानी सुनाना, तो ये अदृश्य रूप से वो मुझे ब्लेस कर रहे थे। और कोविड के बाद ऐसा हुआ कि मैं 15 साल तक गई नहीं थी भाई को राखी बांधने दिल्ली। तो गुरु जी ने मुझे कोविड के बाद जो पहली रक्षाबंधन आई, तो उसमें आदेश हुआ कि तू दिल्ली जा अपनी बेटियों के साथ, चाहे 2 दिन के लिए जा और रक्षाबंधन करके आ। और मेरा भाई अलग रहता है घर से, भाभी साथ नहीं रहती। तो मेरी एक सिस्टर हैं जो बॉम्बे में भी आई हुई हैं। तो मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ गई और मैंने भाई को 15 साल बाद अपने हाथों से राखी बांध दी। और बुआ जी ने भी मेरे पापा को मतलब राखी का त्यौहार बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि कोविड की फर्स्ट वेव में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो तब छोटी सिस्टर और बहनोई और वो सब त्यौहार शुरू कराने आए थे, लेकिन बड़ी बेटी होने के नाते मैं नहीं जा पाई थी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख था कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ और मैं कभी किसी तीज त्यौहार पे गुरुजी अपने मायके ही नहीं गई। कितने साल हो गए, मतलब दादाजी से भी नहीं मिल पाई। 3 साल से वो मेरा रक्षाबंधन पे इंतज़ार करते रहे। और जिस दिन मेरी राखी मिली उसी दिन मतलब सुबह उनका निर्वाण हो गया। तो गुरुजी ने मेरी वो प्रार्थना भी सुनी और मैंने त्योहार किया। उसके बाद से ऐसा हुआ संगत जी कि हर 2-3 महीने के बाद पता नहीं पापा और बुआ जी मुझे कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लग रहा, तू 2-4 दिन के लिए आ जा, तू मिलने आ जा। तो लगातार 2 साल तक ऐसा होता रहा कि गुरु जी का मुझे आदेश आता रहा कि माँ बाप की सेवा करो, उन्हीं के उसमें तीरथ है, उन्हीं के उसमें पुण्य है। तो मैं कभी मतलब 26 सालों में इतनी बार अपने मायके नहीं गई थी जयपुर से दिल्ली। ना मेरे ससुराल वालों ने, ना हस्बैंड ने जाने दिया, ना मुझे और बच्चों को। परंतु अब बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई, कॉलेज गोइंग है, तो मैं हर 2-2.5 महीने पे मेरा मतलब 3-4 दिन के लिए वहाँ स्टे या वहाँ चक्कर पिछले 2 साल से रहने का गुरुजी ने प्रबंध किया। और बार बार वो यही कहते थे कि जिन्होंने माता पिता की सेवा करी है उनसे बड़ा कुछ नहीं है। हम छोटे थे जब हमारी मदर गुजर गई थी, तो बुआ जी ने ही हमें पाला मतलब, और उन्होंने हमारा कन्यादान किया। मेरे बच्चों की डिलीवरी भी उन्हीं के हाथों में हुई, दोनों बेटियों की, भाई की बेटी की भी उन्हीं के हाथ में हुई। तो वो माँ ही, हमारे बड़े मम्मा ही हम उनको बोलते थे। तो हर बार गुरुजी मुझे ये कहते थे कि अच्छा उन्हें दे वास्ते कोई गर्म सूट नहीं थे जयपुर तो भेज दे या मतलब कुछ। और वो भी बड़े चाव से मुझे कहते थे अच्छा गर्म जुराबे ला दे। कभी उन्होंने मुझसे ऐसे नहीं कहा था, पर वो हमेशा ही कहते थे अच्छा मेरे लिए साड़ी ले आना कॉटन की, अच्छा मेरे लिए ऐसे। तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी ज़िंदगी भर तो मतलब ऐसा नहीं हुआ, पर मुझे भी बड़ी खुशी होती थी। मैं जाती थी उनके बना के, उनको खाना वाना खिलाती थी, उनके साथ गुरुजी के सत्संग सुनने। उन्होंने भी बड़े चाव से शब्द गुरबानी सुननी और गुरुजी से उनकी जैसे लगन सी लग गई थी 2 साल में। बहुत मतलब उन्हें गुरुजी का देखना वीडियोस, और बहुत बहुत अच्छा लगता था उन्हें गुरुजी के बारे में सुनना, शब्द गुरबानी सुनना। जैसे ना वो गुरुजी से जुड़ गए थे। तो अभी अप्रैल में नवरात्रे थे, तो वो मुझे बहुत कह रहे थे कि मुझे ना दोनों अपनी बेटियों से मिला दे, बेटा 3 साल हो गए बच्चे नहीं मिले, तू आई नहीं। तो मेरी बड़ी गुड़िया ने बोला मम्मी 4 दिन के लिए सही, हम बड़ी नानी माँ को मिलने चलते हैं। और हम बड़ी खुशी खुशी जो है
हम चले गए। और जिस दिन पहला नवरात्र था उस दिन मैं अपनी बेटियों को लेकर वापस आई और उन्होंने मेरी कन्याओं को शगुन के 21-2100 रुपए भी दिए। तो मेरी बिटिया ने, उनको बड़ी गुड़िया ने बोला कि नानी जब हम फिर आएंगे फिर देना। तो उनके मुख से अचानक से निकला कि फिर पता नहीं फिर मैं कहाँ हूँ, मैं किसके चरणों में हूँ। तो मुझे भी सुन के बड़ा अजीब लगा। मैंने कही आप कैसे कह रहे हो। और जब हम लोग चले वहाँ से तो बहुत देर तक वो घर के मेन गेट पर खड़े हुए हमें देखते रहे और बाय करते रहे। 12 मई को मैंने पापा को फ़ोन किया कि हैप्पी मदर्स डे है, मैं बड़े मम्मा को मदर्स डे विश करना चाहती हूँ वीसी पे। तो मुझे पता लगा कि उनको तो गॉल ब्लैडर का लास्ट स्टेज कैंसर है जिसके कोई सिम्टम्स भी नहीं आए और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं उनसे मिल लूँ। संगत जी, मैं उन्हें मिलने गई और मैंने जब उनसे बात करी, मतलब मैं 1 जून को उनसे मिलने गई हूँ, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि घर पे बेटियां अकेली हैं, परेशान होएंगी, तू 8-10 दिन रुक और फिर तू वापस चली जा, बेटियों को अकेला मत छोड़। तो मैंने उन्हें बोला कि बस उनके मन में यही था। वो तब भी गुरु जी के भजन ज़रूर लेटे लेटे भी सुनते थे और मुझसे पूछते थे कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं पाई सच। मैंने उन्हें यही कहा कि आप कमज़ोर हो और बस बुढ़ापा है। वो 88 ईयर्स के थे, तो बस यही है। एक बार पता नहीं हम गुरुजी के भजन सुन रहे थे और उनको ये बहुत अच्छा भजन लगता था कि मतलब छड़ मालकते डोरा तू क्यों डोलदा है, एक रास्ता बंद होंदा चार रब खोलदा है। एक ये उनका फेवरेट भजन था और एक गुरुजी का अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, ये शब्द वो बहुत बहुत मतलब लगन से सुनते थे। तो जब ये शब्द उन्होंने शाम को सुना तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि अच्छा गुरुजी कभी आए तो आप उनसे क्या मांगोगे। तो उन्होंने कहा पहले तो मैं मांगूंगी कि मेरे को लाइफ ब्लेस कर दो, मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। और मैंने उनको कहा कि अच्छा गुरुजी अगर ये ना कहें तो फिर बोले फिर मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मेरे कर्म काट दो, मेरी मुझे पीड़ा मुक्त कर दो। संगत जी, 8 जून को मैं वापस आई हूँ और 20 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने 3:30 बजे अपने प्राण गुरु जी के चरणों में त्याग दिए। और आज 20 जुलाई है, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है और उनकी निर्वाण को 1 ही महीना हुआ है। और मैंने गुरु जी से कल रात ही कहा कि गुरु जी वो कहाँ हैं, आप मुझे बताओ तो सही। तो गुरु जी ने रात मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि मेरे दादू सा और मेरे बड़े मम्मा ये सब जो है गुरु जी के चरणों में है और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि कैंसर की वजह से पिछले 8-10 दिन से वो बहुत परेशान थे, उनको काफ़ी दर्द था। तो हम सब यही अरदास कर रहे थे गुरु जी के आगे। मैंने उन्होंने गुरु जी का जल प्रसाद भी दिया, चंदन तिलक भी लगाया और यही अरदास कर रहे थे कि गुरुपा इनको मुक्ति दे दो, इनको कष्ट ना सहना पड़े। और संगत जी वाकई बस लास्ट के 8 दिन जो उनको तकलीफ हुई उसके बाद वो अपने आप ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जय महाराज जय गुरु जी बोल के उनका प्रदोष के दिन निर्वाण हो गया। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अपनी संगत पे मेहर बनाए रखें, जो भी संगत का कष्ट हो, कर्म हो, बुरा वो काटें। और अभी भी कभी जब मेरा मन उदास सा हो जाता है तो गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि बेटा मतलब आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन कनेक्शन जो है वो मुझसे जोड़ो। और गुरुजी के बैठ के चरणों में मुझे बहुत बहुत शांति मिलती है। मतलब मुझे यही लगता है कि तू है मेरा माता, तू है मेरा पिता। गुरुजी सब साथ संगत पे अपनी दया बनाए रखें, अपनी संगत का कष्ट हरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।